यूएस के एक बहुत रिन्यून्ड डॉक्टर हैं, डॉक्टर फयाज शाह. आई थिंक ही इज द number one doctor as far as cardiac is concerned. But what is that when he moved to US, he is able to deliver and he is able to prove his mettle, and while as when he was here, he was not able to do that. But I think हमें right opportunity की तरफ देखना पड़ेगा, और right opportunity जिसके लिए आगे future ready है. आज की डेट में अगर आप देखें टूरिस्ट फुटफॉल कितना इंक्रीज हुआ है. जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं हमारे पास, करीबन 2.5 से 3 करोड़ टूरिस्ट आज की डेट में हमारी स्टेट में विजिट करते हैं लोग. बट आज की डेट में अगर आप देखें, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ क्वांटम. आज की डेट में अगर आप देखें, आपको रूम्स नहीं मिलेंगे. जो होटल बना रहे हैं, जो स्किल वहाँ पे चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है. आज की डेट में हमें जो हमारे होटेलियर्स कुलीग्स हैं, वो हमेशा हमें मीटिंग्स में यही कहते रहते हैं कि सर जो भी हमें स्किल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चाहिए वो हमें बाहर से लाने पड़ रहे हैं. तो क्या वजह है कि एक तरफ से हमारे जो बच्चे हैं, आप जो हमारा फ्यूचर हैं, आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा. हो सकता है आज आप एक होटल इंडस्ट्री में कहीं पे अपना जॉब करें और आने वाले टाइम में यू मे सेट अप योर ओन होटल्स, बट यू शुड बी एंड यू विल बी आवर फ्लैग बेयरर्स. जिनकी MBA स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, उनकी जूनियर कुलीग्स भी हैं, यू शुड बी रोल मॉडल फॉर देम. आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन एट अ राइट प्लेस, और उसके लिए मुझे लगता है सीड एक बहुत अच्छा काम आज की डेट में कर रहा है. दे आर प्रोवाइडिंग अ हेल्पिंग हैंड. आई थिंक हमारे लास्ट टाइम एक मीटिंग में मैंने देखा था, देयर वाज अ कुलीग ऑफ आवर्स जिनका इंक्यूबेशन यहीं से हुआ था, एंड दे वर इनटू द बैट इंडस्ट्री. यस, हिज ब्रदर इज ही. Yes, and he has been he has started supplying bat industry across the world. I think कुछ teams के बारे में भी वो बता रहे हैं कि they have been demanding yes. तो मेरा यही कहने का मतलब है, हम आज की डेट में ये सोच है कि हम यहाँ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो पॉलिटिकल हैं या सोशल हैं या एम्प्लॉयमेंट की हैं. बट जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, किसी भी मेट्रो में जाइए या बिना मेट्रो की कोई सिटी में जाएंगे, वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर आपके वहाँ पर कटआउट्स रेट देखें तो इट इज़ अबव 99%. तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो भी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमें अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे जवानों को मैं देखता हूँ, आप जैसे बच्चों को मैं देखता हूँ, क्योंकि आप ही हमारी सोसाइटी के असासे हैं. असली एसेट जो हैं वो आप ही हैं हमारी सोसाइटी के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर जो भी हमारे पास असासे हैं स्टेट के पास. आप लोग हैं जिनको एक फ्लैग बेयरर बनना पड़ेगा हमारी सोसाइटी के लिए. आप देखिए, यू कैन जस्ट गूगल इट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड, कितने सारे कश्मीरीज हैं who have proved their mettle when they moved out. फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्टर फयाज शाह का आपको मिसाल दी. डॉक्टर कोल हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग कार्डियक सर्जन्स. बट वी नीड टू फोकस, वी नीड टू बी फोकस्ड कि आने वाला टाइम किस में है और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी किस में है. नंबर 1. नंबर 2, जो जैसे हमारा जो बैकबोन है कश्मीर, इसमें आप देखेंगे इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं. We have opportunities in horticulture as well as tourism sector. But horticulture कहते हैं कि जिस आदमी के पास जो चीज़ होती है उसको उसकी कदर नहीं होती. अगर मेरे ख्याल से इस रूम में अगर बहुत सारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग वो होंगे जो किसी न किसी एस्पेक्ट से, फार्मिंग से या हॉर्टिकल्चर से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं. बट मुझे ये लगता है कि उनको भी फोकस करना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में हमारी रेवेन्यू जनरेशन, वैल्यू एडिशन कैसे हो पाएगी. अब हमारा एक नया कंसेप्ट पिछले 2-4 साल से यहाँ चल पड़ा है कि हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं.
हाई डेंसिटी, क्योंकि उसमें एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो रहती है हॉर्टिकल्चर में लैंड रहती है, और मुझे लगता है गॉड हैज़ बीन वेरी ब्लेस्ड हियर कि एवरीबडी इज़, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, बट हर किसी के पास है। लेट अस टेक एज अ रोल मॉडल कि उसमें हम हाई डेंसिटी हम की तरफ कैसे फोकस कर सकते हैं, जिसमें आपका यील्ड भी मैनी फोल्ड्स है और कॉस्ट आपकी उतनी ही है। और आज की डेट में जो एस्टिमेट्स हैं हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो कश्मीर की हैं वो करीबन 10-1 हज़ार करोड़ की है, और गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं कि अगर हम इसको हाई डेंसिटी में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये करीबन मोटा मोटा 35 से 40 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है। तो बट वाई नॉट, अगर हमारे पास ऑलरेडी वो एवेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, क्यों नहीं हम हॉर्टिकल्चर को ही डेवलप करें, या हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है क्यों नहीं हम उसको डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप कभी जम्मू से दिल्ली जाएंगे, नेशनल हाईवेज़ पे आपको हॉस्पिटैलिटी के चेन्स मिलेंगे। गॉन आर द डेज जब हर कोई चीज़ हमारे स्टेट में सिर्फ श्रीनगर में ही महदूद हुआ करती थी या जम्मू में ही हुआ करती थी। आई वॉज जस्ट ऑन द वे फ्रॉम श्रीनगर टू दिस प्लेस, मैंने अभी देखा, आई थिंक लतपोरा में एक बाहर की चेन है वो हवेली करके, हवेली करके, हाँ, बिलीव मी आई वॉज मतलब सरप्राइज कि यहाँ पर भी हवेली खुल गया। आई थिंक 1 महीना पहले आई गॉट इन टच, somebody has recommended me a person कि just help him out। वो कभी पीछे वो अवंतीपुर होके गए थे, मैंने उनको बोला था कि आपका क्या प्लान है वहाँ पे। देन ही सेड कि मुझे मोटल्स वहाँ पे चेन ऑफ मोटल्स खोलने के मैं इंटरेस्टेड हूँ। मोटल्स रहते हैं कि एक जगह जहाँ पे आपके MNCs लाइक KFC है, मैकडॉनल्ड है, बाहर में की मुल्कों की तरफ आपने कभी देखा होगा। तो अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट वी, वाई नॉट वी। और अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस कि हमारे जीन्स में ही है, वी ऑलवेज थिंक कि व्हाट नेक्स्ट और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट हमें सिर्फ राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक फॉर दैट सीड यहाँ बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो, मतलब जो भी मैंने देखा है द वे दे आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, आई थिंक अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर देगा इस चीज़ का कि दे आर प्रोवाइडिंग अ हैंड होल्डिंग। आपको यहाँ प्रोग्राम डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्रीब्यूशन भी मिलता है, और दे हैव टाइड अप विद सम बैंक्स ऑल्सो। आप यकीन मानिए इतना बड़ा सेटअप करने के बाद भी स्टिल वी, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, एक हेवी बैलेंस शीट के बाद भी हमें काफ़ी सारी दिक्कतें कभी फेस करनी पड़ती हैं, और राइट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो भी ठीक ठाक रहता है। बट हियर मैं आई थिंक आई शुड मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्टर साहब को भी और सीड को भी कि दे हैव ऑलरेडी टाइप विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर दे आर रेडी टू फंड योर प्रोजेक्ट्स एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई थिंक हमें राइट डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और इन चीज़ों जो भी हमारे पास ये अवेलेबिलिटीज़ हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एज अ सोसाइटी, आप मेरे यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा आप ही हमारे एसेट्स हैं, बट एक दूसरे की मदद कीजिए आप, एक दूसरे की, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हो सकता है कि आपके पास वो नॉलेज हो जो आपके कुलीग के पास ना हो, और बट बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज ही इज़ सफरिंग। आई थिंक टाइम हैज़ कम, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। आई थिंक सीड हैज़ बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि दे हैव मेड कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन पार्ट। अदरवाइज़ अगर आप देखें बच्चे बहुत अच्छी तालीम पढ़ते थे, चाहे कोई अच्छे घर से आता था, कोई इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत वीकर सेक्शन से आता था, बट हर कोई माँ बाप अपनी खून पसीने की कमाई अपने बच्चों में इन्वेस्ट करता था। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था कि बच्चे पढ़ते थे, PhD करते थे और डिफरेंट वर्टिकल्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते थे, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी इंडस्ट्रीज़ की।
because of which our rate of unemployment थोड़ा imbalance हो जाती थी. But I think this because of these initiatives of SEED, somewhere they are starting to align the education system with the industry and getting what are the actual requirements of industry. आज की डेट में हम इस इंडस्ट्री में हैं. आई थिंक आने वाले टाइम तो आप इन इंडस्ट्री में होंगे और आप हमारा फ्यूचर हैं. मैं बार बार इसी बात को आपको कह रहा हूँ कि कोई बाहर से नहीं आएगा. आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी. हाँ, आपकी ऐसी एज है कि माशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. हाँ, थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज़ जो होते हैं, और मेरा ये मानना है जब तक आदमी आग में नहीं जलता वो कभी भी सोना नहीं बन सकता है. मैं हमेशा ही अपने बच्चों के लिए भी यही सोचता हूँ कि we should give them a hard life so that they realize what is the actual reality of life. They should not be having that spoon feeding and all those things. But मुझे लगता है कि आपके यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत, believe me, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर. Be focused और इंशाल्लाह I think you will do wonders. जब बाहर वाले लोग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं फिर वही दोहराऊंगा कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, आप सऊदी में देखिए, यूएस में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, यूरोप में देखिए, कश्मीरी हर जगह छाया हुआ है. चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, वी आर डिलीवरिंग देयर. आपको ये सुन के हैरानी होगी, जो पिज़्ज़ा आप आज की डेट में खाते हैं, कश्मीरी बंदा उसको हेड कर रहा है. पिज़्ज़ा हट, कश्मीरी बंदा उसको हैंडल कर रहा है. वी हैव n number of examples where Kashmiris have proved their mettle. I think the focus areas we should focus on, ये मेरा suggestion है, it is the hospitality, it is the horticulture, and particularly the supply chain. Basically it all involves around the supply chain only. और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ सप्लाई चेन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी स्टेट कोई इंडस्ट्रियल स्टेट तो है नहीं. वी आर अ कंज्यूमिंग स्टेट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन सप्लाई चेन एज फार एज लॉजिस्टिक्स आर कंसर्न, एज फार एज वेयर हाउसिंग इज कंसर्न. देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड द वैल्यू एडिशन इज़ ऑल्सो ह्यूज. वो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैन बी ह्यूज. और मुझे लगता है आपको ही आगे आना पड़ेगा, आपको ही एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, टू टेक इट फॉरवर्ड. आई थिंक एनीथिंग एल्स यू वांट, कोई पर्टिकुलर जिस पे आप मेरे से particularly because he has expertise with respect to supply chain, because he is the known in the northern India for the supply chain. So if you have some questions beyond supply chain also you can ask. पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं. मेरा नाम हिमायुन है. आई एम द को चेयर ऑफ PhD चैम्बर, और हमारे जो चेयर हैं मिस्टर विकी साहब हैं, और हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं मिस्टर इकबाल जान हैं जो मेरे साथ हैं. आई एम द चेयरमैन ऑफ NGTCO ग्रुप. हमारा जो कोर कंपिटेंस है, वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर इनटू इंडस्ट्री, वी आर बॉटलर्स फॉर डिस्लरी, और वी आर इनटू वेयर हाउसिंग, and where we provide warehouses to multinational companies. हाँ, जो भी allied आपके कुछ questions हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे से फर्दर कुछ उन सेक्टर्स में जानना चाहेंगे, तो विल बी अ प्लेजर. आई थिंक. यस. अरे क्या हाल है, आप ठीक है? सब अच्छी तरह. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैस है. तो सर मैं सोच रहा था, हम अभी मार्केट स्ट्रेटजी देख रहा था मैं, तो अभी एक नया ट्रेंड बना क्लाउड किचन का. सर उसमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है या हमें स्टार्टअप करना है, सर उसमें मार्केट स्ट्रेटजीज क्या रही है हमारे? सर बेटा, वैसे बहुत अच्छा सेक्टर आपने चुना है. एज फार एज क्लाउड किचन इज कंसर्न, ये हमारे स्टेट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है. मगर अगर आप मेट्रोज में जाएँ तो बहुत एक पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है. क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट रहता है, एक जगह आपको लेनी पड़ेगी, वेयर यू हैव टू एस्टैब्लिश द किचन, देन यू हैव टू गो टू ऑनलाइन,
जहाँ पर यू विल हैव टू कनेक्ट इट विद जोमेटो और एनी सर्विस प्रोवाइडर, और जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो ऑनलाइन पे ही आएंगे, और जो जोमेटो है दैट विल बी अ डिलीवरी पार्टनर। आई थिंक द रेवेन्यू जनरेशन उसमें एक अच्छा खासा रहता है, एंड आई थिंक एक लिमिटेड अमाउंट में, मेरे ख्याल से 15-1 लाख रुपए में वो आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड। जो आपका एरिया ऑफ डिलीवरी रहेगा और कैचमेंट रहेगा, इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फोकसिंग इट ऑन इन श्रीनगर, इट विल बी शुड बी एस्टैब्लिश इन द सेंटर ऑफ द सिटी समवेयर। अगर आप साउथ की तरफ इसको फोकस्ड हैं तो देन इट शुड बी एस्टैब्लिश समवेयर इन अनंतनाग प्रेफरेबली, और नॉर्थ में समवेयर इन बारामूला। बट आई थिंक क्लाउड किचन्स हैज़ अ ह्यूज स्कोप। और यहाँ पर मैंने अभी देखा था, आई थिंक आई हैव गॉन टू अ प्लेस इन राजबाग जहाँ पर एक बंदे ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, एंड ही इज़ रेडी टू लीज इट आउट टू क्लाउड किचन्स। उसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए होंगे तो आई कैन जस्ट शेयर माई नंबर विद यू, एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। जी जी, थैंक यू सो मच। यस, खड़ा हो जाओ ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो। Yes, yes. Yeah, my name is Sirat. I am MBA Computer and Food and Analytics. So I just want to know something about export, if you can share some word knowledge. Since export is not my core competence, but since I have been into imports also, so I know exports will on the same line. No, I don't. I just want to know the important things only. I don't want to go into the details. Basically, you want to go into the exports? I have an idea. I don't know, but I don't know anything about it. So No I issues. want to know about No it. issues. That's why I'm asking. मैडम एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट हैज़ बीन डन फ्रॉम कश्मीर लॉन्ग बैक. In fact, last time we have visited a place somewhere on the Bund. They showed us a certificate. I think they have initiated the exports of handicrafts, particularly carpets and this chain stitch and allied products in 1830 somewhere. Oh my God. We were ourselves surprised to know that. But there is a scope of export, particularly in handicrafts, and there are people who are exporting horticulture to different countries. पहले क्या रहता था, पहले बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोर्ट्स में रहती थी। कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल लोग जो वेल कनेक्टेड थे उन पे ही एक्सपोर्ट रहता था। आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि आवर चैम्बर ऑल्सो, मेरे ख्याल से हर महीने हम कोई B2B या एक गेट टुगेदर हम करते हैं पैन इंडिया पे, इवन इन श्रीनगर ऑल्सो, जहाँ पर हम बायर्स एंड सेलर्स को वी कनेक्ट देम। अगर आपके पास कोई प्रोड्यूस है, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स का है, चेन स्टिच अगर आप देखें, कारपेट जो है, एप्पल है, वॉलनट हैं, तो जो बायर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं उनको हम कनेक्ट करवाते हैं सेलर से। और मेरे ख्याल से अगर आज की डेट में आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन आप अपनी कंपनी फ्लोट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अपनी कंपनी की एक्सपोर्ट लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, और देन ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी आपके अवेलेबल हैं डाल सकते हैं। आई थिंक बायर्स विल कनेक्ट यू एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन, बट स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना आपका एक्सपोजर रहेगा, जितना आपका कनेक्ट बढ़ेगा, उतना क्वांटम ऑफ योर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। बट आई थिंक डेफिनेटली यू कैन प्लान इन एक्सपोर्ट्स। और जो हमारी कोर कंपिटेंस है एक्सपोर्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स है, हॉर्टिकल्चर है और ड्राई फ्रूट। एरोमेटिक प्लांट्स करें, वो भी कर सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल है दैट हैज़ बीन, जैसे मैंने फरमाया कि हैंडीक्राफ्ट्स, हॉर्टिकल्चर एंड ड्राई फ्रूट्स। बट नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ, लाइक यू हैव सेड कि एरोमेटिक प्लांट्स। आई थिंक लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो, वो शार्क टैंक में एक जम्मू की लड़की थी, शी हैज़ फ्लोटेड अ कंपनी जहाँ वो एरोमेटिक का ही सारा काम करती थी। देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। आप एक्सपोर्ट में छोड़िए, इंडिया में बहुत सारी स्कोप है। अभी एक हम सेमिनार पीछे कर रहे थे, सम ऑफ आवर कोलीग्स सजेस्टेड कि एक ट्रेंड है इंडिया में
सैफरॉन को यूज़ करने का। अगर आप हमारी टोटल प्रोडक्शन देखें तो करीबन 2-2.5 टन से ज़्यादा होती नहीं है। अगर हर घर में 1 ग्राम सुबह इस्तेमाल होगा ना, तो यू कैन सी द क्वांटम ऑफ कंजम्पशन सैफरॉन का क्या होगा। एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सैफरॉन हमारे श्रीनगर में ही होता है। यू जस्ट सी द अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव। आई थिंक एक्सपोर्ट के बारे में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड यू स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको एक बेसिक क्या है, मतलब some registrations needs to be done. As far as exports are concerned? No, any product. If I have a product, I have to sell it either locally or internationally. If you want to go into the trading, first of all you will have to get the registration of GST done. वो एक बेसिक आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद जो भी आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आप इंपोर्ट्स में जाना चाहें उसके लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट GST, और उसी पे आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू होगी। दीज आर द बेसिक। और जी, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स। आई थिंक यू कैन गूगल इट, वो आपको सारा पता चल जाएगा। Yes. There is one website, DGFT वेबसाइट है DGFT, जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है ना कोड निकलता है। उसमें से जो भी प्रोडक्ट आप चाहे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, IDFs अगर फूड रिलेटेड करते हैं उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप उस नॉर्म्स को फॉलो करें। उससे पहले आपको मार्केट सर्वे भी करना है कि आप एक्सपोर्ट कहाँ करना चाह रही हैं, आपके बायर्स कौन हैं, किस कंट्री में, कंपटीशन क्या है, किनके साथ आपको कॉम्पीट करना है। वो चीज़ें वर्कआउट करके आपको फिर उसके लिए पहले अपना ट्रेडमार्क भी सिलेक्ट करना है। उस ट्रेडमार्क को आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में IPR करना है उसका। देन यू हैव टू फॉर ये DGFT लाइसेंस निकालनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो ऑनलाइन निकलती है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो आपका बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ आपको जो यहाँ पे उद्यमी रजिस्ट्रेशन होती है MSME की, आप माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम, किस लेवल का आपका बिजनेस एस्टैब्लिश होगा उसका रजिस्ट्रेशन करना है उद्यमी, वो भी ऑनलाइन होती है आज। तो उसके बाद आप स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए देख सकते हैं कि मार्केट कैसे, आप अमेजोन के थ्रू करोगे सेल, ऑनलाइन eBay के थ्रू करोगे सेल, कैसे करोगे सेल, आपको थोड़ा सर्वे करना है। स्टार्ट में आप बड़े ह्यूज ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे आपको, यू हैव टू वर्क आउट फॉर दैट। तो उसमें ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी अगर हम यहाँ पे सोशल लेवल देखेंगे ना, हमारे पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, हम अभी जो हम 5 लाख एम्प्लॉयज़ आ गए हैं गवर्नमेंट, जो JNK गवर्नमेंट में 5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। गवर्नमेंट का एक ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हो गया है JNK का कि हमको एम्प्लॉयमेंट कम करनी है, ये 2 लाख तक इनको लेनी है खाली। दे डोंट वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट मोर। वो एम्प्लॉयमेंट शेड जो भी अभी कोई रिटायर होता है ना कोई पोस्ट, वो पोस्ट एबॉलिश होता है, वो एबॉलिश होता है। एक पोस्ट जो है ना, जो एक कोई किसी पोस्ट पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उसके पास 4-4, 5-5 चार्जेस हैं, या कोई एग्जन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एस्टेट इंजीनियर, उसके पास 5-5, 10 सलाह उन्होंने रखे हुए हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो क्लियर कट मैसेज है कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू दिस स्टेट, बिकॉज वो कंपेयर करते हैं हमको अदर स्टेट्स के साथ, जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, उनमें एम्प्लॉयमेंट जो है 2 लाख 3 लाख तक है, हमारा 5 लाख तक पहुँच गए हैं। तो यही रीज़न है कि वी हैव टू, आप खुशकिस्मत अपने आप को समझो, वी हैव बीन कनेक्टेड विद कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर सो मेनी ईयर्स बट दे हैव नॉट इनिशिएटेड सच काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हैं और सीट के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग हो रही है। ऐसी हैंड होल्डिंग मैंने कश्मीर में कभी देखी नहीं है, न किसी इंस्टीट्यूशन में देखी है। एक इंस्टीट्यूशन बना था हमारा EDI, जो इसी के लिए फोकस बना हुआ था, बट वो डिलीवर नहीं कर पाए वो चीज़ जो जिसके लिए वो बना था। ये हमारी खुशकिस्मती है कि IUST ये टेकअप किया है इन्होंने, एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं ये। तो हमको ये चीज़ जहन में रखना है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तो हम खुद अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दूसरा कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी यम चूला इससे जुड़न जम घर जुड़न मकसद सैनिस एस्टैब्लिशमेंट्स काम कर तुंद घर तक पकन यह इबादत बना
इस जहनस मज थवन कि ये इसका बिजनेस स्टार्ट करो यह नजर त्रावन कि करान सोसाइटी आप खदमत पान करान खदमत कह अत बाकी घर तम आबाद करान तो यह गोडनथ वुन नजर त्रावन कि सोसाइटी में हमारा जो हम पहले अपना लोकल मार्केट सर्च करें कि हम तो कंज्यूमर स्टेट ही है ना, जैसे सर ने अभी कहा कंज्यूमर स्टेट है, यहाँ पे क्या कंज्यूम हो रहा है, बाहर से इंपोर्ट क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें देख के सुबह सारी नेरा कांदर चोटान खदश है ना, कितनी लाइनें लगी होती हैं, उस चीज़ को आप कैसे एनकैश कर सकते हो कि बनाओ बिजनेस आप एग्रीगेट करो, एग्रीगेटर बनवाएंगे। न्यू एज बिजनेस है, आपको कंपटीशन अब ह्यूज है, आपके आइडियाज़ जो है ना हर दिन आपके आइडियाज़ बनने चाहिए, नए नए आइडियाज़ लोकेलिटी को देख के, फिर हम टूरिज़्म ये जो यहाँ पे आता है उस टूरिज़्म को देख के कि उस टूरिस्ट को क्या बेच सकते हैं हम, ये जो हमारे पास आ रहा है, या जो हमारे पास सारे आसान बड़ी बड़ी घर हर कसान 5 फुट स्पेयर थे कह सह करो एनकैश सह करो इन्वेंट्री मज कन्वर्ट कि इथे टूरिस्ट भी है, जैसे Airbnb है या ओला है, ओलेक्स है, ऐसे आइडियाज़ आप सोचते रहिए। तो ये चीज़ जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज हो, यहाँ पे परवेज कलंदर साहब आते होंगे रोज़ या शाहिद साहब आते होंगे, उन्होंने टेक्निकली आपको साउंड किया होगा कि आपको कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, प्रोजेक्शंस कैसे बनानी है, मगर ग्राउंड पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम जो होता है ना वो अब आया है। यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। फंडिंग की कोई कमी नहीं है। जब अगर हम 10-15 साल पहले देखेंगे फंडिंग की कमी होती थी, मुश्किलें बहुत होती थी, मगर आज फंडिंग की कमी नहीं है। खाली आप तैयार होने चाहिए कि कैसे उनको क्या करना है, वो चीज़ आप जहन में रखें तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और ये जहन में रखें कि हम जो काम करने जा रहे हैं ये ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अभी हमने स्टार्ट किया, फ्यूचर्स में गसन सारी वन दपान करो बिजनेस, और यू हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, आपने लीड ली है। आप इस चीज़ को आप जहन में रखें कि आप एक अच्छा एक मुकद्दस काम करने जा रहे हैं। और बेसिक चीज़ आप अपने अल्लाह ताला को पहले याद करिए, उसको साथ लेके चलिए, और अपने माँ बाप का उनका आशीर्वाद तेरी बिजनेस गसा कामयाब तो बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप देखो पर्सनली कि उनका रिलेशन क्या होता है अपने माँ बाप के साथ, अपने अल्लाह के साथ, दे आर सेटिस्फाइड। उनका जो दुआएं होती हैं ना, उनके जो दुआएं होती हैं वो साथ होती हैं। अल्लाह ताला से उछान कि मैं थ्रू ये अगर कि मन रिजिक सोच तो शुक्र अल्लाह ताला पाने बात खोला। आपकी कोशिश जो होती है ना, आपकी कोशिश आपके दरवाजे खोलते हैं। जत वत मज तुम कोशिश करो कह गलत वत मज तम वत खोलान तथ अल्लाह ताला, कह सही वत मज कोशिश सह तमिस खोलान तमें वत। आज हमारे हाथ में जो इंटरनेट का ये गूगल है या इंस्टाग्राम है, इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, पूरी वर्ल्ड हमारे हाथ में है। इस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे सही तरीके के लिए, सही चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मैं आप सबको अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि और जो दूसरी चीज़ हमारा जब हम कोई आइडिया बनाते हैं ना, हमने बहुत सी बिजनेसेस देखे यहाँ पे कश्मीर में। हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था, फैशन फिएस्टा एक है यहाँ पे आउट ब्रांड है, उसने जो ब्रांडेड जो सेकंड ये होता है कंपनीज़ का, उसका वो उन्होंने एग्रीगेट करके शोरूम्स बनाए हर जगह डिस्ट्रिक्ट्स में डाले। फैशन फिएस्टा पे उसने इतना काम किया, उतनी ब्रांडिंग की, हर जगह FM पे हर जगह आता है। नाउ द टाइम कम व्हेन ही गोज फॉर द ट्रेडमार्क ऑफ दिस फैशन फिएस्टा। It is already registered somewhere in Ludhiana by someone. So he has invested so much of huge resources. अगर उसका ट्रेडमार्क सेफ नहीं है तो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आइडिया को, अपने ट्रेडमार्क को, अपनी जो इस चीज़ को जो आप पहचान बनाने जा रहे हो उसको पहले सिक्योर करो, क्योंकि ये आपका ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जो एक तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि बिल्डिंग है, मकान है, हमारे पास ज़मीन है, गोल्ड है, ये फिज़िकल हम देखते हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, नाम कोई बनाता है कोई, ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है, इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई IPR इज़ एसेंशियल। यू हैव टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट करना है आपको, जो भी आपका आइडिया है उसको आपको पहले प्रोटेक्ट करना है। रिसेंटली हमारा एक कोलीग ही है, एक एंटरप्रेन्योर है, कहवा पाउडर कितना बेचते हैं यहाँ पे, हर जगह, हर कोई ब्रांड कहवा। आइडियाज़ की मैं आपको बताता हूँ, आइडिया क्या आया उसको, कहवा क्यूब्स बनाए उसने, बट ही डजंट सेल इट इन द मार्केट। उसने पहले क्या किया, ही गोज फॉर पेटेंट, उसको उसने पेटेंट किया, 20 साल उसको वो एनकैश करेगा। दैट इज़ यू आर एजुकेटेड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, आपको अपने आइडिया को सिक्योर करना है, पहले अपने बिजनेस को सिक्योर करना है, फिर उसको एनकैश करना है। दिस शुड बी अ rhythm in your business.
उसका प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। I will just one add. You rightly, Jan Saab have mentioned about this patent and all this copyright and all. One of the big example we cannot talk about outside the Islamic University. We can talk about big example is our GR8 bat. GR8 bat, when we talk about in terms of LLP, we have to register it last year. Somewhere in Bangalore, some shop has already registered that GR8 bat, and tell him that he lost almost 20 lakh rupees in order to get that rights, and ultimately still he has to change the last words. GR8 supports was introduced. So just by one blunder, he lost more than 20 lakh plus so much of time with respect to that. So on that basis, it is very easy to that I will start the business. But the question is what Jan Saab has mentioned, that you at least first register your trademark. So this is very much important, and it is not a big rocket science. It will take years or something. It's a matter of 1 or 2 days, not more than that. And on that basis, you are supposed to know these nitty-gritties. That is why our STEM program was introduced with this purpose, that they should know these things, because tomorrow anything can happen. So you have to be on the safer side in every respect. That is always we trust that whenever you are talking in terms of business, do legal means. Legal means do transactions through bank, because then you are safe. Everybody knows where money is flowing. But when it comes to the cash, for example, I am running this seed, I cannot spend more than 3,000 rupees on check. Beyond 3,000, I have to go to the bank. So on that basis, I am also tracked where my money is going, where my money is coming. Same is the case with everybody, because the moment you are having two things, one is the PAN card and one is the Aadhaar. You talk about anything, they will drag you where you have got the money. I will tell you, one of my tax year 2017, 2016, 2 years, one of my those who submitted my this TDR, on that basis he mentioned that मैंने आपका टैक्स सेव किया, मैंने उसमें कुछ ऐसा वैसा कर दिया और 60,000 मैंने बचा दिए। ये 2016 और 2017 की बात बोल रहा हूँ। पिछले साल मेरे को बैंगलोर से वहाँ से नोटिस आ गई, भैया आपने 64,000 अभी तक नहीं भरे हैं, 2016 और 2017 का। इससे पहले मुझे दूसरी नोटिस आ गई, मैंने सीधे वो 64,000 भर दी। So in this world, hiding something is very much impossible. So if you have any more questions, please